के पीछे टीम इनसिन जाएगी। आर स्पोर्ट्स अभी उतर रहे हैं, क्या प्रिमोस को अपना घर बनाएंगे? ऐसा लगता तो है। अब ये बात है ना, कल का जब हमने दिन की शुरुआत करी थी, केमिन ई स्पोर्ट्स के 3 गेम बहुत ही ज्यादा, मैं बोल सकता हूँ, उनके परफॉर्मेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। अगर केमिन टॉप है तो मैचेस वर लो, बट एक गेम के अंदर दोस फिनिशेस मेड देम सी द टॉप 5। लेट्स सी कि क्या कोई नई टीम आती है, कोई पुरानी टीम है, ये तो हमें समय ही बताएगा। बट अभी ये रैंगल स्टैट देख सकते हैं, केमिन ई स्पोर्ट्स के एवरेज प्लेसमेंट पॉइंट इज 6.52, एवरेज फिनिशेस इज 5.10, डैमेज जो एवरेज चल रहा है वो 1000 से ऊपर है, सर्वाइवल टाइम 20 मिनट्स 29 सेकंड। दैट द स्टैट्स आर क्रेजी, नो डाउट। अब लेट्स सी गेम के अंदर कैसे आगे बढ़ेंगे। गॉर्डन हमेशा की तरह अपने सेकेंडरी ड्रॉप की तरफ, टीएसएम की एब्सेंस का पूरा लुत्फ उठाते हुए इनसेन आपको हॉस्पिटल एंड आसपास के छोटे मोटे कंपाउंड्स के अंदर अपनी लूट करते हुए देखेगी। स्काईलाइट सोल की एब्सेंस एंजॉय कर रहे हैं, औरंगुटान फेरी फेर के आसपास देखेंगे। केमिन मिलिट्री बेस की तरफ जाते हुए देखेगी। ब्लाइंड पोचिंग की टीम एनिंग में फॉरएवर अभी तक 12 पैक्स के आसपास दिखती थी, कुछ स्प्लिट भी लेने हैं। मार्कस गेमिंग हमेशा की तरह कमेशकी की तरफ जा सकती है, 7 ही जाना पसंद करती हैं, बट अभी उनको लग रहा है कि उस तरफ कोई भी नहीं जा रहा, वहां का रोटेशन ये ले सकते हैं। बट मैं बहुत ज्यादा मतलब आई फील ग्रेटफुल, मतलब देखने में काफी ज्यादा मजेदार होता है, बिकॉज हर बार टीम अपना ड्रॉप चेंज करती है, उनकी रोटेशन भी बहुत बेहतरीन होती है वहां से। फिर ये एरिया, ये जो सर्कल में आया, देखिए यासना पुलियाना वाली टीम ग्लोबली स्पोर्ट्स को बहुत फायदा देता है, मार्कोस को बहुत फायदा देता है, एनिग्मा को बहुत फायदा देता है, निग्मा गैलेक्सी को बहुत फायदा देता है यहाँ से खेलने के लिए। एक्सो मिल्टा के एरिया पर है, वो चाहे तो थोड़ा रुक सकते हैं। केमिन जैसे कि बात करी गई मिलिट्री बेस पर जाएंगे आराम से। और अब मेरे मन में एक सवाल है, वो ये है कि केमिन इस बार तो ओरंगुटान वाले ब्रिज से नहीं आएगी, वो इस बार आएगी दूसरे वाले ब्रिज से, जो कि रहता है मिल्टा वाला ब्रिज। तो अगर वो वहां से आते हैं तो कितना लेट आएंगे या कितना जल्दी आएंगे, क्योंकि उनको 7C एक्सो, अगर ज्यादा चलेगी एनिग्मा, हर तरफ टीम ही टीम मिलेगी वहां से। एक्सो हमेशा वो टीम रहती है जो अर्ली रोटेट करती है, तो मुझे नहीं लगता कि जब केमिन रोटेट कर रही होगी उस टाइम पे एक्सो उनके लिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करने के लिए रेडी रहेगी। बट आरी के कुछ प्लेयर्स, रॉक्स एंड कैनरी, अभी के लिए लूट फेस को एग्जीक्यूट करते हुए वो सर्कल से बहुत ज्यादा दूर हैं। उनको जल्दी जल्दी अपना लूट गैदर अप करना पड़ेगा, बिकॉज पूरे मतलब कुछ क्षणों के अंदर, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर सर्कल मूव करना चालू कर देगा। और जितनी भी टीम सबसे ज्यादा दूर होंगी, दे हैव टू स्टार्ट रोटेटिंग ASAP। स्कोर बोर्ड भी आपके सामने ही है। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. बट साथ साथ अगर आरी को परेशानी होगी तो भाई इनसेन और गॉडल के लिए भी मतलब केक वॉक नहीं होने वाला। जब वो रोटेट करेंगे उनको ढेर सारी टीम मिल सकती है, अनटिल अनलेस वो शूटिंग रेंज से 7 स्टैल्बर वाला एरिया हिट कर सकते हैं, वहां से मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज वहां पे कोई है ही नहीं, तो वो टीम उस चीज में जा सकते हैं। बट अब ये देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। गॉर्डन ने रिसेंटली क्या किया है, जो सेकेंडरी ड्रॉप है, यूजुअली वो सारे कंटेनर्स के आसपास होते थे, बट अब कुछ कुछ प्लेयर्स अब सिटी की तरफ भी आए हैं। बट अब आपको ध्यान रखना है क्या कि जो हमारे प्लेयर्स की ट्रैक लिस्ट है जो गानों की, वो आप स्पॉटिफाई में फ्री में पा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो गेमिंग कंटेंट है वो भी फ्री में पा सकते हैं, और एक और चीज आप मुफ्त सुन सकते हैं, वो है हमारा गेमिंग प्रोमोशन का पॉडकास्ट मिड बैट वाला। कुछ बताना चाहोगे उसमें क्या है जो हमारे प्लेयर्स को फायदा कर सकता है? आई मीन गेमिंग से लेकर के जिंदगी तक की काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर हम लोगों ने वार्तालाप किया था। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग बहुत जल्दी क्लिक कर गए व्हेन वी वर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशंस, तो काफ़ी सही था। बट आपकी एक और बात से मैं सहमत रहूँगा, गॉडलाइक का तो रोटेशन 100% शूटिंग रेंज के साइड, मतलब नॉर्दर्न साइड वाला रहने वाला है। सो देखते हैं कि आगे जा करके कैसे फाइट लेते हैं। Introducing the new Hyundai Venue. बट जब गेम की शुरुआत हो रही थी ना ओशन, एंड मैंने देखा स्कोर बोर्ड के अंदर कितना फर्क आ गया, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड द वीकेंड फाइनल्स, टीएक्स का पोजीशन फिर भी एक ऐसा लग रहा था कि शायद टीएक्स सरवाइव कर जाएगी टीम एक्स पार्क, बट बैक टू बैक मतलब 7C, मार्कस गेमिंग, ग्लोबल ई स्पोर्ट, टीम एनिग्मा, फॉरएवर जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, मुझे आई एम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि टीएक्स की जगह बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा। हम लोग हर बार वो ब्रीच पॉइंट का ग्राफिक जो है वो देखते हैं, और जब भी वो ग्राफिक आता है सबसे पहली डिस्कशन यही होती है कि टीम एक्स पार्क अब कहाँ, अब कहाँ, अब किधर। क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन यही दर्शाता है कि हाँ, एक हफ्ते में वो 12 गेम्स में ना होना आपके लिए कितना नुकसानदायी होता है और किसी और के लिए कितना फ़ायदेमंद। और वो जो फ़ायदा है ना, वो जब टीमों को मिल जाता है, वो 12 मैचेस में जितने अंक वो बटोर सके। अब देखिए खेलने के तरीके अलग अलग हैं। इस टाइम हमें कोई भी टीम एग्जैक्टली वो एग्रेसिव मोड में नहीं नजर आ रही है। हर टीम उस तरीके से खेल रही है कि थोड़ा प्लेसमेंट पॉइंट्स और उस तरीके से खेलने की कोशिश है। अब यहाँ पे जो ऑफिशियल गिव अवे चल रहा है मास्टर सीरीज का, साइन जर्सीज
मास्टर्स की, बिकॉज मास्टर सीरीज चल रहा है तो जर्सी भी तो मास्टर से आएगी। आप भी जा सकते हैं, खरीद सकते हैं, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर गिव अवे नहीं मिला बट यार अपने प्लेयर्स को आप समझे ना, एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं, साइन टी शर्ट, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। सोचिए आपने मतलब स्काउट हो गए, यहाँ पर जॉनथन हो गए, बड़े प्लेयर जिनके आप इतने बड़े फैन रह चुके हैं, अगर उनका एक ऑफिशियल मर्चेंडाइज मिल जाए, इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट आपके लिए मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। बट ये आप बोल सकते हैं कि ये साइन टी शर्ट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सही रहती हैं, और प्लेयर्स की जो जो वो साइन करके देंगे उन टी शर्ट्स पर, डेफिनेटली हर कोई दिल एंजॉय इट फॉर देमसेल्व्स, जिन लोगों के पास जाएगी। अभी के लिए स्केलेट्स की बात करी जाए, गमला बॉय पुकार गतका के एरियाज़ के अराउंड आराम से जस्ट रुक करके बैठना चाहेंगे। कोई दिक्कत की बात उनके लिए होगी नहीं, लेकिन उनके जो आईजीएल है सोमराज थोड़ा आगे की तरफ को जा चुके हैं, पोचिंकी के थोड़ा सा पीछे, और इस जगह से ये भी धीरे धीरे अपनी मूवमेंट करेंगे। लेकिन ब्लाइंड के खिलाड़ी पोचिंकी में अब देखना ये भी है कि वो कैसे मूव करते हैं। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. एंड वेल आगे की अगर बात करी जाए हम लोग रोजॉक के ऊपर अभी नज़र डाल करके बैठे हैं, और वहीं पर हमें एफएस के खिलाड़ी नज़र अभी के लिए आ रहे हैं, वहीं पर उतरते हैं। पहले बहुत बार हुआ है, आपको याद होगा, एफएस वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, निग्मा गैलेक्सी, वो सारी फाइट्स हमने होकर के देख ली हैं, और हर टीम को उससे एक ही सीख मिली है कि नहीं भाई, किसी के ड्रॉप पर उतरना नहीं है, अपना ड्रॉप बनाओ, अपनी जगह से शुरुआत करो। कहीं और अगर आप कोई और खाना पका रहे हो उसके बीच में अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं हाथ जल जाएगा, और वो चीज़ें यहाँ पर टीमें जान चुकी हैं। एंड जिस रोटेशन की हमने बात करी थी फ्रॉम द नॉर्थ साइड, गॉडलाइक की वही स्टैंडर्ड रोटेशन देखने को मिल रही है। इस बात से मैं टोटली एग्री करूंगा ओशन आपकी, कि मतलब ड्रॉप क्लैश नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये ड्रॉप क्लैश के अंदर ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज आई एम क्लैशिंग अगेंस्ट जॉनथन, व्हाट इफ आई गेट द वेपन एंड जॉनी को नहीं मिलता, देन कितने % चांस है कि जॉनी वहां सर्वाइव कर पाएंगे। किस्मत का खेल हो जाता है, और जब आप किस्मत पे रिलाई करते हो ना, आधी जगह आप वहीं हार जाते हो। थोड़ा पैसिव लीजिए, थोड़ा अलग जगह जाइए, शुरुआत अलग हो सकती है, एटलीस्ट आपको फाइट करने का मौका तो मिलेगा। मुझे लग रहा है आज आप भी जॉनथन से पिट के आए हैं, जैसे आपने ये सवाल का ये वो रखा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मैं सोचूंगा भी नहीं, अगर मैं जाऊंगा 1v1 अगेंस्ट, मैं हार मान लूंगा। अगर जैसे कि आपने बोला है कि मैं उतरा और मुझे वेपन मिल गया और जॉनी को जो, तभी वो आपको मुक्कों से मार देंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो कहता हूं ना, इमेजिनेशन के अंदर भी अपने को एडवांटेज ही दी है कि मुझे वेपन मिल जाए और जॉनथन को ना मिल जाए। और अगर वो जैसा भी ओशन ने बोला कि वहां पे फिस्टिंग भी हो सकती है, देन हो सकती है, जरूर हो सकती है। जॉनथन अब नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, सीधा एक्सेप्ट कर लेंगे। बट यस, हमारी जितनी भी टीम जो ब्लू जोन के अंदर है उनको कठिनाइयां, कॉज पहला जोन है, डैमेज इतना पड़ेगा नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, जो मेडिक्स आप लेट गेम के लिए बचाना चाहते हो, फाइट्स के लिए दौरान बचाना चाहते हो, ये ब्लू जोन वो सब खा जाता है, और धीरे धीरे कर आपके मेडिक्स की जो प्लेंटीज है वो कम हो जाएंगी। पंक को देखिए अपनी टीम से कितना दूर है, और पंक जिस जगह पर है ना, वो बहुत सारी टीमों के बीच में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक शॉट हमें देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर से प्लेयर यहाँ पर जाते हैं और साथ में उनका पेट भी पीछे पीछे जाता हुआ नजर आता है। दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल जिस तरीके से देखने को मिला। एक इकलौती जगह होती है जहाँ पर ये मैप देखने को मिलता है, और उसी के अराउंड प्लेयर्स यहाँ से मूव कर रहे थे धीरे धीरे। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. मतलब ऑब्जर्वर साहब की तारीफ करूंगा इसमें, जिस तरीके से उन्होंने शॉट को एग्जीक्यूट किया फॉर अ सेकंड, आई वाज वेरी कन्विंस की तो कुछ और ही है, क्वालिटी आई है नहीं। बट यहाँ पे ब्लाइंड के जेडी पे शॉट करने की कोशिश, यूटन लेके वापस आ गए एक की तरफ, और उन्होंने इनसाइड 416 पे 4x लगाकर उनको कर दिया नॉक। डेडपूल के कवर देना तो चाहते हैं, बट जेडी को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। अगले कुछ सेकंड के अंदर AQOP अपने आप को हील बैक कर लेंगे, बट फर्स्ट फिनिश यहाँ पर AQOP के नाम लिख दिया गया है। शैडो को काफी दूर स्पॉट तो करा, बट विज गॉड अभी शॉट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो डिस्टेंस था काफी ज्यादा था, गोलियां बर्बाद होने के चांसेस हो सकते हैं। बट ब्लाइंड के प्लेयर्स अभी अपने प्लेयर्स को श्रद्धांजलि देते हुए इस फाइट से थोड़ा फॉल बैक करेंगे, उन्हें पता है, बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्ट पोजीशंस फ्रॉम द टीम ओरंगुटान। 7C ये वो खिलाड़ी हैं जो उस मैप के ऊपर हल्का फुल्का चलते नजर आ रहे थे। उस घर के अंदर वो एक इकलौता मैप रहता है पूरे एंगल का। बट अब देखना ये कि 7C यहाँ से आगे क्या कर पाती है। एक्सो के खिलाड़ियों की हमने बात करी, थोड़ा स्प्लिट में खेल रहे थे, बट अब एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। ये फाइट क्रॉस रोड शेल्टर एरिया के अराउंड हो रही है, और सारंग का बहुत प्यारा स्प्रे गया था, फियस को डाउन किया जा चुका है, हालांकि उनको बचाया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्कल है, इतने कोई रशेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोग डेफिनेटली देर मत कीजिए, रश कीजिए इस QR कोड को स्कैन करने के लिए, और उसी के साथ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आपको BGMS लोको स्ट्रीम पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे पंक ने रश किया फियर्स की तरफ, आप करो रश सीधा लोको की तरफ, बिकॉज़ वहाँ पे मास्टर सीरीज के जो गिव अवे चल रहे हैं। आई बेट यू गाइस डोंट वांट टू मिस इट।
बट ये डेडपूल अभी थोड़ी देर पहले ओजी के साथ भिड़ते हुए दिखे, पर फिर से यहाँ पर इनकी किस्मत इनको आपस में भिड़वाने के लिए बिल्कुल मजबूर कर रही है। विस्गॉड एकेओपी ऑलरेडी अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं और वो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ड्रिगर थोड़ा दूर है, दे आर होल्डिंग अ फ्लैंक एंगल, अगर कोई भी पुश करेगा तो फायदा उठा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आया MK14, साथ मिलेंगी 60 गोलियां 7.62 की सप्रेसर AR का। बिकॉज आपको भी पता है जो नॉर्मल लेआउट होता है, जो लोड आउट होता है, ये क्या होता है। बट यहाँ फाइट हो रही है शैडो ओजी वर्सेस 7C के स्पेगॉट की। यहाँ पर अंदर घुसेंगे, नॉक करने की कोशिश तो करेंगे बट इंस्टेंटली प्रोन करना चाहिए था, बट नेड आता अलादीन की तरफ से यहाँ पर उनको नॉक कर दिया। बट उतनी देर में ओ माय गॉड, इतिहास फिर से दोहराता हुआ। लास्ट गेम के अंदर इस टीम ने दबदबा बनाया था, बट यहाँ पे सोलवे पायदान पे एलिमिनेट होते हुए दिखेगी टीम गॉड लाइक। This was not supposed to happen, but well, it happened. और उसके कारण हो गई हैं दिक्कतें बहुत ज्यादा। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, बट ये ग्रेनेड बाहर की तरफ को रह जाएगा। एनिग्मा आ चुके हैं पूरा समय का सदुपयोग करने के लिए, इस समय मौके का फायदा उठाने के लिए एक और ग्रेनेड अंदर की तरफ को जाएगा। एनिग्मा शायद इस फाइट से थोड़ा पीछे हटे कर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन मिल चुकी है। अभी का ग्रेनेड आ चुका और आप देखिए सीधा रुक गए। उनको पता चल गया कि हाँ ये फाइट हमारे हिस्से की है। एक साइड पर एक्सो थी, एक साइड पर 7C और एक साइड पर एनिग्मा, लेकिन वो हरी झंडी मिल चुकी है 7C को खत्म करने के लिए। एनिग्मा के खिलाड़ियों की तरफ से एक ग्रेनेड बाउंस करके अंदर की तरफ को गया है, डैमेज और मिलेगा। पर दूसरी साइड से टीम एनिग्मा फॉरएवर के मैक्स कैश एनिग्मा की ईवो को डाउन करते नजर आए हैं। मल्टीपल टीम्स फॉर जस्ट 1 or 2 प्लेसेस, लेकिन प्रिंस का ग्रेनेड है कि ये फाइट्स ग्रेनेड से स्टार्ट हुई। अब देखना ये है कि कितना आगे ये खिलाड़ी जा सकते हैं, क्योंकि 7C का हो चुका है सफाया। बहुत कम गोलियां यहाँ पे इन्वेस्ट हुई, बट 150 से ज्यादा यहाँ पे ग्रेनेड यूज करे एनिग्मा ने। बैक टू बैक, मतलब एक ही डायरेक्शन में नेट फेंके, आउटपुट नहीं मिला, बट अभी के नेट ने उनको रोक दिया। बट यहाँ पे फाइट होने वाली थी। ब्लाइंड ने शुरुआत में अपना एक प्लेयर खो दिया था, बट एक ही ओपी यहाँ पे नॉक होते हुए दिख रहे हैं। विस्गॉड ने एक अच्छी पोजीशन हासिल करी। आई डोंट नो दिस प्लेयर हाउ इज इट मिसिंग दो स्प्रे। यहाँ पे शैडो बिल्कुल कोने पे जाकर हील अप करे और एक प्लेयर टीपीपी लेकर दूसरे प्लेयर को करेंगे। दरवाजा खुला, बगी को थोड़ा सा धक्का भी लगा है। ट्रिगर यहाँ पर हिप फायर को कनेक्ट करते हुए भागते हुए चल रन एंड गन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नॉक निकल पाएंगे ओशियन? फाइट बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव हो चुकी है। these sprays, these shots, लेकिन डेडपूल के पास गोलियां नहीं बची। उन्होंने दूसरा वेपन निकालने की कोशिश की, बट विस्गॉड उनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ करते नजर आएंगे। इस पूरी सिचुएशन में 21 गोलियां विस्गॉड के पास है, बिल्कुल सामने की तरफ को जाना चाहेंगे। इनफैक्ट उनके ऊपर डैमेज आ चुका है और विस्गॉड को भी डाउन किया जा चुका है। ब्लाइंड एक बहुत अलग तरीके से यहाँ पर फाइट लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐश फाइनली एक और खिलाड़ी को खत्म करते नजर आएंगे। शैडो शायद खुद को हील कर रहे हैं, बिल्कुल 75% एचपी पर कर चुके हैं और अब अपने फिनिशर उठाएंगे। ऐश को जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। एक ग्रेनेड ऐश करना चाहते हैं, लेकिन वो गलत दिशा में जाएगा। शैडो भांप चुके कि उस रूम में नहीं जाना है। ऐश का अगला ग्रेनेड शायद दूसरे वाले रूम के लिए हो सकता है। जी बिल्कुल, और यही चीज परफेक्टली को ग्रेनेड है शैडो के लिए हो सकती है दिक्कत, लेकिन बाहर रह गया। शैडो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो ओजी को इतनी दिक्कतें दे रहे हैं, इतना बड़ा सिरदर्द दे रहे हैं, जिसके लिए शायद ऐश तैयार नहीं है। जंप एंड पंच करके पीछे की तरफ को आए, थोड़ा बहुत यहाँ से लूट करना चाहेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो ग्रेनेड है उसका डैमेज आ चुका है। शैडो के पास एक अपर एडवांटेज, एक अपर एंड इस पूरी फाइट में एक और ट्रिबल का इस्तेमाल उन्होंने किया था, लेकिन वहीं से ऐश हटते नजर आएंगे और शैडो के पास एक और ट्रिबल रहेगा। ये ग्रेनेड बाहर की तरफ जाता है, ऐश को और डैमेज मिल चुका है। बहुत कम एचपी पर फाइट करने की कोशिश और उसी के चलते शैडो एक बहुत अच्छी फाइट निकालेंगे। दिस इज द सेकंड टाइम ये दोनों टीम आपस में भिड़ रही है। इससे पहले ओपी ने शुरुआत करी थी, उन्होंने एक प्लेयर को गेम से बाहर भी निकाल दिया, दैट वाज जेडी। 3v4 सिचुएशन के अंदर ओजी का जीतना सक बनता था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जिस टीम के पास हार्ड कवर था उन्होंने फायदा उठाया एंड दे सिक्योर द विन। ऑल्दो दे लॉस्ट 3 प्लेयर्स, यहाँ पे पूरी टीम वाइप होती है यहाँ पे ओजी की, बट ब्लाइंड अभी भी एक प्लेयर के भरोसे पे टिकी हुई है, दैट इज शैडो। अब उनको कुछ भी करके पैसिव खेलना है, कुछ भी कर अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लाने हैं, भले वो फिनिशेस हो, पोजीशन हो। वो अब हमें इस गेम में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा, बट जो सर्कल है अब अभी के लिए एनिग्मा गैलेक्सी टीम एनिग्मा फॉरएवर एक्सो को फोकस करके बैठा है और काफी नजदीक है इन टीमों के बीच में। मार्कस गेमिंग ने भी जोन के अंदर एंट्री बना ली है। गॉर्डन ने जो अप्रोच ली थी वो उनको इतना प्रॉफिटेबल नहीं लगा, बिकॉज दे गॉट एलिमिनेटेड एट 16th पोजीशन। अब हमारे पास बची हैं 13 टीम्स, 48 प्लेयर्स, 15 मिनट ऑलमोस्ट होने वाले गेम के अंदर। 47 एसटी यहाँ पर OR आदित्य को नॉक कर देंगे, बट जल्दी से सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनका स्वागत यहाँ पर शायद स्कारलेट कर सकती है। ओआर के आरू आगे की तरफ को मूव करते हुए शायद वो सामने वाले घर जो हैं उनको लेना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से जली जा रहे हैं, वॉल्केनो का एरिया होल्ड कर रहे हैं। पुकार इस समय एल बिल्डिंग के साइड से आते हुए आर स्पोर्ट्स के जादू को देख रहे हैं। वो जो सामने बिल्डिंग्स है उनको एल बिल्डिंग बोला जाता है, क्योंकि अगर आप मैप पर देखिए वो एल शेप में, और उनके बिल्कुल साइड में जो पहाड़ रहता है उसको वॉल्केनो बोला जाता है, जहां पर ओआर इस समय धीरे धीरे प्रोबेबली रुकना चाहती है। उनके कुछ खिलाड़ी ऊपर की तरफ, बट आर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आगे की तरफ आ चुके हैं और इनफैक्ट एक
अच्छा नॉक निकला था, बट रॉकस्टार ड्राइव करते करते डेफिनेटली कोशिश करी, साथ के साथ आरू को डाउन किया। जली उनके बिल्कुल करीब से एक और खिलाड़ी आ चुके हैं। जली के पास एचपी अच्छी खासी रहेगी, रॉकस्टार के पास 150 गोलियां रहनी जरूर चाहिए, लेकिन उससे पहले जादू अच्छा काम करेंगे। अब बाकी वार के खिलाड़ी को देखना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले अगर पुराने गेम की बात करूं, मैं आदित्य से बात करने के बाद उन्होंने बोलता कि वो थोड़ा सा नाखुश है अपनी पिछली परफॉर्मेंस से, लेकिन ये परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। ओआर को आतंकी स्टेप अप करेंगे टीम के लिए, साथ के साथ डाउन किया गया। आदित्य के पास M16 है, लेकिन उनका हेलमेट पूरा यहां पर कॉम्प्रोमाइज है। रॉकस्टार को कहीं और से शॉट्स पड़ रहे हैं, एंड वेल देखते देखते आर स्पोर्ट्स भी एग्जिट लेती है। मुझे देखना फायदा किस होता है। इट वाज गमला बाय हु गॉट द रॉकस्टार नॉक, एंड उसके वजह से ओआर को थोड़ा सा जीवन दान मिला। यहाँ पे थोड़ी सी मदद तो कर दी स्काईलाइट से ओआर की, बट एक्सप्लिसिट एफएस का एक डेड मैन गेम से बाहर होते हुए दलजीत ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। एचपी थोड़ा सा डैमेज लिया उन्होंने, ऑलमोस्ट 70% एचपी पे आ गए थे, बट यस इन द एंड इट वाज दलजीत वर्सेस एक्सप्लिसिट, एंड दलजीत ने एक्सप्लिसिट को मारकर एक एडवांटेज तो कलेक्ट कर लिया। अभी के लिए फॉरएवर के पास 1 पॉइंट है फिनिश का, 12वें पायदान तक वो पहुंच चुके हैं। इसका मतलब पोजीशन का भी उनको 1 पॉइंट मिलेगा। अभी जो गेम चल रहा है सबसे ज्यादा पॉइंट मेरे ये देखिए रॉकस्टार ने कैसे यहाँ पे नॉक निकाला था और बिल्कुल भी मौका नहीं था। आरू वॉज कॉट इन ऑफ गार्ड और उसके बाद कोई मौका नहीं था। जादू काफी होल्ड करके बैठे थे, वो अभी बगी की तरफ गए, उन्होंने प्रोन किया, बट पीछे से आकर उनको भी गेम से बाहर निकाला। ओबे से शॉट करने की कोशिश करी, जोकर वहीं पर गमला बॉय को नॉकआउट कर चुके हैं। स्काईलाइट्स ऑलरेडी इन प्रॉब्लम कॉज वो वेक्सी की एब्सेंस पे खेल रहे हैं। अगर ऐसे करके प्लेयर जाएंगे बाहर, देन स्काईलाइट्स का इस गेम में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे एक्सो के फियर जो MVP है हमारे, वो अभी एक और नॉक निकालेंगे अपनी टीम के लिए। मैक्स कैश की कोशिश रहेगी क्यों ना अपने टीममेट को बचा सके। इनफैक्ट ओवेस जो है डाउन हो रखे हैं ऑलराइट। दलजीत जा रहे हैं वो रिवाइवल देने के लिए 420 और ओवेस दोनों डाउन हुए पड़े हैं इस पूरी सिचुएशन में। सोचिए ये वाला गेम थोड़ा सा फास्ट पेस में गया ऑल ऑफ अ सडन, जिस तरीके से बाकी 3 गेम्स ऐसे मौकों पर गए थे, ये गेम थोड़ा फास्ट पेस में है। 12 टीमें बची हैं ऑलरेडी, बहुत सारे बड़े नाम OG 7 CR स्पोर्ट्स गॉड लाइक वो एलिमिनेट हो चुके हैं। एयर ड्रॉप को लूटा गया है वहां पर पंक के द्वारा। और डिप, ये डिप देखते हैं कितनी खतरनाक रहती है और किसके लिए खतरनाक रहती है। इनसेन के मैक जो है ना, इसी डिप के अराउंड गॉडलाइक को 1v4 कर चुके हैं एक बार। अब इनसेन के पास वापस से मौका रहेगा और हेडमैन के लिए हो चुके दिक्कत है। डिप के अराउंड थे, उनको ग्रेनेड ने दी है बहुत ज्यादा दिक्कत है। उनकी साइड पर स्मोक्स की जा रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश पुरजोर तरीके से रहने वाली है, लेकिन एक और ग्रेनेड जाएगा, क्लच आउट हो जाएंगे। जस्ट लाइक वी सेड, लोअर ग्राउंड्स आर नॉट मेंट फॉर दीस काइंड ऑफ फाइट्स, और उसी के चलते सिर्फ और सिर्फ नेड्स के सहारे इनसेन निकाल गई है फाइट। मतलब इन्होंने राउंड 2 कर दिया। राउंड 1 के अंदर गॉडल थी, राउंड 2 के अंदर अफसोस यहाँ पर यहाँ पे एफएस में बिल्कुल भी पोजीशन नहीं थी। विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट दे लिटरली एलिमिनेटेड द होल टीम एक-एक करके। मतलब ये गुरुजी के जो फैक्ट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज आपको भी पता है कि जब आप डिप के अंदर होते हैं, आप सेंटर इज द मोस्ट एडवांटेजेस प्लेस, बट वो क्या था है बड़ा ऑब्वियस सा प्लेस बन जाता है और वहां पर नेट आना बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कॉमन चीज है। बट एक्सो अभी भी बरकरार टिकी हुई है। एक्सो के पास 4 प्लेयर जिंदा है, उनके पास 1 पॉइंट है, बट टीम इनसेन 3 फिनिशेस निकाले उन्होंने, एक अच्छी शुरुआत ले ली है। 18 मिनट गेम के अंदर खत्म हो चुकी है। 11 टीम 38 प्लेयर, कॉम्पिटिशन इज इंटेंस एंड लेट्स सी कि जो इंटेंसिटी है किस लेवल तक पहुंच जाएगी। एक्सो का जो निशाना है वो टीम एनिग्मा फॉरएवर पर है, और वहीं पर ग्लोबल ई स्पोर्ट भी केमिन ई स्पोर्ट को सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है। मन्या काफी ज्यादा रोटेट करने की कोशिश करेंगे, बट केमिन शायद यहाँ पे टारगेट कर सकती है। बट जी जो ग्लोबल ई स्पोर्ट के रोनियन नकुल है, उनके पास एक अच्छा एंगल है। अगर केमिन ई स्पोर्ट के प्लेयर थोड़ा सा भी ऑफ गार्ड गए, उनको इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश डालने का जो पोटेंशियल है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास है। लेकिन मैं केविन की दाद देना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके से वो मूव करके आए हैं, थोड़ा सा लाइक टीम सबसे नॉर्दर्न एरिया से मूव कर रही है अभी के लिए, काफी ज्यादा अलग रहता है फॉर अ टीम जो कि डेडिकेटेडली मिलिट्री बेस पर जाती है, वहां से ऊपर की तरफ को आकर के अपना एरिया होल्ड करना काफी सही। बट सर्कल का जो शिफ्ट है, 5वां जोन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में ब्लाइंड के जो इकलौते खिलाड़ी बचे थे वो भी सर्वर से एग्जिट लेते नजर आएंगे। 10 टीमें हमारे सामने, 37 लोग जीवित, और ये सर्कल जो है ये होने वाला है क्लोज। अब इस जोन का जो चेंज है वो डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए अच्छा हो सकता है, पर किसी के लिए बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि अभी जो टीमें बची हैं उनमें से कुछ लोग इसी टाइम एलिमिनेट हो जाएंगे, ये सोच करके कि हम सर्कल में एरिया बनाएं तो बनाएं कैसे। जो एनिग्मा के अवी अपनी टीम में एडअप करते हैं ना, दैट एक्सपीरियंस लिटरली पेइंग हिम ऑफ। हर बार जोन के अंदर एक अच्छा चंक मिलता है उनको, और उसके वजह से दे आर सिक्योरिंग सम नाइस पोजीशन पॉइंट्स। यहाँ पे सेंसे ने यहाँ पे नेट कुक कर रखा है, उनको पता है कि किस तरफ है ये नेट जाएगा, और एगी को अपने साथ लेकर शायद बाहर जा सकता है। एगी ने बहुत खूबसूरती से यहाँ पे नेट को डॉच किया, बट अभी ने वहीं पर सेंसे को नॉक कर टीम को एक अपर हैंड दिला दिया है। ओशियन, दिस गेम, दिस गैंग इज गोना चेंज वन टीम्स लाइफ।
थी। अभी चार्म उसको आप बोल सकते हैं, जो चार्म वो लेकर के आते टीम में काफी ज्यादा सही था। एक ही आगे जाएंगे, वो फिनिश जो है वो सिक्योर करना चाहेंगे। एक्सो को उनके आईजीएल को खोना पड़ेगा और आपने देखा अभी सीधा पीछे की तरफ को जाना शुरू कर चुके हैं। कोई टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, अपनी टीम के साथ रहना चाहते हैं। सही है, क्योंकि उनको जोन में एंट्री बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है। निग्मा गैलेक्सी, आज का दिन निग्मा गैलेक्सी का भी अच्छा रहा है। पहले गेम को अगर हल्का सा हटा दें, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इस बार भी अभी 10 टीमें हैं और उनके आसपास अभी के लिए कोई फाइट नहीं है, तो निग्मा गैलेक्सी भी अच्छे होल्ड्स कर सकती है। एनिग्मा जैसे कि आपने बात करी, यस दे हैव अ गुड प्लेस फॉर देमसेल्व्स, बट और आगे मूव करना है। विक्स की का एक ग्रेनेड जाएगा, मार्कोस के खिलाड़ियों के लिए दिक्कत, और मार्कोस को तो अभी सर्कल में आना है, तो वो कैसे आ पाएंगे? अब जितनी भी टीम इस वक्त नॉर्दर्न साइड से आ रही है, जैसे ओआर हो गई, यहाँ पर आपका इनसेन होगी, केमिन होगी, उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट टीम्स लाइक एनिग्मा गैलेक्सी है ना, एनिग्मा वो आराम से पहुंच जाएंगे। बट अभी रेक्स कोशिश कर रहे हैं कि कोई और टीम यहाँ पे सर्कल तक बिल्कुल अपना दर्शन ना दे पाए। मार्कोस गेमिंग्स के डायनासिस जस्टिन को अपना नॉक दे देंगे और वो काफी ज्यादा ओपन के अंदर है। बट वहीं पे इमॉर्टल की अगर बात करेंगे, दे आर ऑल सेट टू रोटेट। विक्सी वहीं पे गोस्टी को कंफर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, नॉक तो यहाँ पे कर दिया और जस्टिन ने यहाँ पर चुरा लिया। ओहो, चोरी भी हो रही है, चोरी भी हो रही है। ओह, जेली को डाउन किया जाएगा इनसेन के सुनामी के द्वारा, लेकिन वो ओपन एरिया में आ गए थे, दिक्कतें हो चुकी है। ओआर के आदित्य भी डाउन हो चुके हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे जो कि इनसेन के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंपैक्ट आदित्य का जो फिनिश है वो उठाने की कोशिश थी और ओवेस के हिस्से में वो जो फिनिश पॉइंट था आदित्य का वो आ चुका है। ड्रीम्स 29 गोलियां 40 करेंगे वापस से 10 टैप की अगर बात करी जाए। अपोलो को फिनिश करेंगे। निग्मा गैलेक्सी को झटके लगने शुरू हो चुके हैं, ये पहला झटका। अब देखते हैं और कितना आगे वो जा सकते हैं, लेकिन डायनासिस का फिनिश भी यहाँ पर टेस्ट उठाते नजर आएंगे। केविन, दे आर स्टिल इन फॉर द फाइट फॉर themselves। देखते हैं ये एंगल क्या वो अपना बना सकते हैं या नहीं, बट वहीं पर ओआर के खिलाड़ी हो चुके हैं एलिमिनेट। यहाँ पे ओवा ने कोशिश काफी अच्छी कर रही थी, बट अफसोस अभी के लिए बाकी टीम के पास एक बेटर पोजीशन थी। पर हमको यहाँ पे स्प्लैश पड़ा दलजीत के ग्रेनेड का, बट ये देखिए मैक को स्पॉट तो किया, बट मैक को पता है यहाँ पर पड़ चुकी है ग्लेशियर की बुलेट्स। कहते हैं उनकी पूरी स्क्रीन यहाँ पे ब्लू हो गई थी, बट परम ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब जो टीम एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर्स हैं वो एक अलग एंगल से अप्रोच करना चाहते हैं। 400 पीस निकल से एक अलग ही एंगल से आना चाहते हैं। ही वांट टू टेक द हाई रिज, बट ब्लू जोन का डैमेज वोंट बी इजी टू टैंक। वो गाड़ी से दबोचना चाहेंगे किसी को, बट दलजीत है जंप करके नेट का जो डैमेज है थोड़ा सा काइट करने की कोशिश की, बट पियर्स वहीं पे दलजीत को नॉक कर देंगे काफी ज्यादा दूर से। और अब इनसेन से होगी प्रॉब्लम, तो जब वो रोटेट करें वहां पे मोलोटॉव है, बहुत सारी गोलियां और नेड यहाँ पर उनका वेलकम करेंगे। एक ही वहीं पे मिनी 14 जोवेस को नॉक कर चुके एंड 420 लिटरली नाइस मूवमेंट इनसेन को कंप्लीट किया। एंड आई थिंक इनसेन का जो सफर है इस गेम में काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। 2 खिलाड़ी बचे इनसेन के, देखना होगा किस तरीके से वो 2 खिलाड़ी फाइट ले पाते हैं। वहीं पर स्काईलाइट्स इस बार भी एलिमिनेट होती नजर आएगी। ग्लोबल स्पोर्ट्स के हाथों एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन टीम एनिग्मा फॉरएवर लुक एट द वे दे आर होल्डिंग द एज, दे आर गेट कीपिंग इट फॉर इनसेन। और इनसेन के लिए अंदर और अंदर जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो अगले 20 सेकंड में इनको शायद जोन को ही अपने फिनिश पॉइंट देने। एक अच्छा ग्रेनेड 420 ने किया, अगर सही जगह पर जाए तो डेफिनेटली मैक को स्प्लैश डैमेज दे सकता है, लेकिन दूसरी साइड से मैक का ग्रेनेड आता है 420 के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता हुआ। इनसेन की आदि मूव करना चाहते हैं, लेकिन मैक को डाउन किया जा चुका है, मतलब आदि के लिए भी मुश्किलें बन चुकी है। उनको रिवाइव यहां पर देना पड़ेगा, लेकिन 1 सेकंड बाद सर्कल चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही टीम इनसेन एलिमिनेट होती नजर आएगी 7वें पायदान पर। 20 लोग जीवित, 6 टीमें। ऑल्दो टीम इनसेन के पास फिनिशेस से, बट अफसोस उनको बस मात्र टोटल जो पॉइंट्स मिलेंगे इस गेम के अंदर वो है 6। अब हमारे पास जो टीम बची है, सबसे ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे केमिन स्पोर्ट्स के पास है, मैन एडवांटेज थी अब है मतलब, और एनिग्मा ने भी अपनी लास्ट प्लेयर को रिवाइव देकर उनको बरकरार तैयार कर दिया। बट सारी टीम 3 प्लेयर के साथ बचे एडवांटेज है। यहाँ पर एक्सो पे शॉट लेने की कोशिश मैक्स काश की तरफ से, बिकॉज यहाँ पे एक्सो के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं। अगर ऊपर जाएंगे तो फिर ओपन हो जाएंगे, अगर गाड़ी से चिपकेंगे तो गाड़ी फूटने की वजह से नॉक हो सकते हैं। वहीं पे ओवेस अपनी डीपी से यहाँ पर पंक को कर देंगे नॉक, वहीं पर एमजे डेस्ट्रो को अपने ग्रेनेड से नॉक कर देंगे। फाइनली टीम एनिग्मा फॉरएवर डिसाइडेड टू स्लैम इन। मेरे ख्याल से वो फाइट लेना चाहते हैं। यहाँ पर गाड़ी काफी नजदीकों से निकली, बट यहाँ पे प्रोन करके शॉट लेंगे। इमॉर्टल को कोशिश काफी अच्छे करने का मौका दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा इस रश में टीम एनिग्मा फॉरएवर की थोड़ी सी गलती हुई थी, और गलती ऐसी कि बाकी जो थ्रोएबल्स है वो एनिग्मा के आ चुके हैं और टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है। 420 उनको भी फिनिश किया जा सकता है काफी आराम से, लेकिन दूर दराज के एरिया से अभी भी खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं। एनिग्मा कहेगी के ऊपर निग्मा गैलेक्सी के ड्रीम्स कोशिश कर रहे हैं अच्छे खासे फाइट से बटोरने के लिए। वहीं पर ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी अभी जीवित रहना चाहते हैं। निग्मा उनके 2 प्लेयर्स डाउन है, बट अभी उनकी तरफ से एक ही चीज यहाँ पर लाजमी है कि थोड़े बहुत शॉट्स लिए जा सके, बैक एंड से प्लेयर्स आने उनके लिए स्मोक किया जाए। एनिग्मा के लिए उनको जोन में एंट्री दिलाने का पूरा जिम्मा अभी के पास आने वाला है, वो स्मोक्स किए जाएंगे ताकि प्लेयर्स आगे मूव कर सके। केमिन दे आर ट्राइंग, रॉबिन इकलौते बचे हैं, 2 फर्स्ट एड्स हैं, 44 मीटर का फासला है, मतलब शायद अब जोन को प्यारे हो जाए, लेकिन शॉट थोड़े बहुत लगे थे नकुल के। देखना यह है कि क्या कोई कंफर्मेशन आ सकती है, यानी ड्रीम्स को उनकी कंफर्मेशन हालांकि मिल गई है। अरे प्रॉब्लम की बात क्या है कि एनिग्मा के पास मैन एडवांटेज थी, केमिन ने अपनी मैन एडवांटेज खो दी है, बट यहाँ पर फाइट देंगे। रॉबिन कोशिश कर रहे थे
उन्होंने स्कारलेट मारने की कोशिश, बट यू नो द डील, स्कारलेट इज नॉट इजी। वो जो M4 फील देती है वो स्कारलेट नहीं दे सकती। इंस्टेंटली मोड़ेंगे, उनको खत्म करेगा एनिग्मा के रेक्स। यहाँ पे रिवाइव मिला था बट फिर से नॉक होते हुए दिखेंगे। वहीं पर एनिग्मा गैलेक्सी ग्लोबल ई-स्पोर्ट को यहाँ पे हल्का सा डैमेज देते हुए अभी भी अच्छा खासा होल्ड करके बैठे। अभी के ऊपर कंधों पे बहुत सारा बोझ है, बिकॉज उनके 2 प्लेयर अभी भी जोन के बाहर है। उनको सर्कल के अंदर एंट्री कराने का जो जिम्मेदारी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट एनिग्मा यहाँ पे एनिग्मा गैलेक्सी धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर एंट्री ले लेंगे। रॉनी का रैंडम फायर, एनिग्मा रेक्स का तीसरा नॉक। हर बार नॉक होंगे, इसका मतलब जो ब्लीडिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट आपको याद दिला देता हूँ, स्विगी आपको दे रहा है फ्री डिनर, बस हमारे पेज को भी तो मिल रहा है डिनर। आप क्यों बिल्कुल बेसूख यहाँ पर रहने वाले भूखे, आपको मिलेगा फ्री चिकन डिनर स्विगी की तरफ से। निग्मा गैलेक्सी के पास 3 खिलाड़ी अपोलो को 1 हो चुके हैं, लेकिन इस गेम को भी अपना बनाने की इनकी कोशिश रहने वाली है। आज के दिन का सैनॉक इनका था। पिछले मिरामार की बात करें तो दूसरा पायदान हासिल किया था, लेकिन ये वाला एंगल ये जीत करके ही अभी के बारे में पता चल चुका है ड्रीम्स को। उनका हेलमेट पूरा का पूरा डैमेज है, ऐसे में उनको ही लेकिन इस गेम को भी अपना बनाने की इनकी कोशिश रहने वाली है। आज के दिन का सैनॉक इनका था। पिछले मिरामार की बात करें तो दूसरा पायदान हासिल किया था, लेकिन ये वाला एंगल ये जीत करके ही जैसे 7वां जोन आ रहा है, ये विनर सर्कल जो है ये लेकिन इस गेम को भी अपना बनाने की इनकी कोशिश रहने वाली है। आज के दिन का सैनॉक इनका था। पिछले मिरामार की बात करें तो दूसरा पायदान हासिल किया था, लेकिन ये वाला एंगल ये जीत करके ही आज के दिन में ही 2 चिकन डिनर अपने काबू में कर लिए। बहुत ही सुंदर गेम का प्रदर्शन। हर बार इन्होंने उस एडवांटेज पोजीशन को अपने फेवर में कन्वर्ट किया एंड दे सिक्योर्ड द चिकन डिनर। ये आखिरी फेज के अंदर एनिग्मा करने के लिए इस समय मौके का फायदा उठाने के लिए एक और ग्रेनेड अंदर की तरफ हो जाएगा। एनिग्मा खतरनाक होता हुआ इनसेन की आदि मूव कर, लेकिन मुझे ऐसा लगा इस रश में टीम ने उनके लिए स्मोक उन्होंने स्कारलेट करके सर्कल के अंदर एंट्री ले लेंगे। रॉनी का रैंडम फायर, एनिग्मा रेक्स का तीसरा नॉक। हर बार नॉक होंगे, इसका मतलब जो ब्लीडिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट आपको याद दिला देता हूँ, स्विगी आपको दे रहा है फ्री डिनर, बस हमारे पेज को भी तो मिल रहा है डिनर। आप क्यों बिल्कुल बेसूख यहाँ पर रहने वाले भूखे, आपको मिलेगा फ्री चिकन डिनर स्विगी की तरफ से। निग्मा गैलेक्सी के पास 3 खिलाड़ी अपोलो को 1 हो चुके हैं, लेकिन इस गेम को भी अपना बनाने की इनकी कोशिश रहने वाली है। आज के दिन का सैनॉक इनका था। पिछले मिरामार की बात करें तो दूसरा पायदान हासिल किया था, लेकिन ये वाला एंगल ये जीत करके ही हर बार इन्होंने उस एडवांटेज पोजीशन को अपने फेवर में कन्वर्ट किया